ये फेमस गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन तो बहुत सुना होगा। कई लोग इसे सॉल्व करने वाले होते हैं पर सॉल्व कर नहीं पाते क्योंकि ये बहुत हार्ड माना जाता है वॉल्यूम या सरफेस एरिया चैप्टर के हिसाब से। लेकिन मैं इसको ऐसा समझाने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन एकदम हलवा लगने लगेगा। ये गुलाब जामुन हलवा बनने वाला है आज। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले समझा देता हूँ फिर सॉल्व भी कर दूँगा। जैसे एक गुलाब जामुन है, चलो इसको थोड़ा हार्ड पेन से बनाते हैं। ये थोड़ी इंक डार्क होगी, ठीक है। श्योर, एक गुलाब जामुन है, इसमें 30% शुगर सिरप है, ठीक है। 30% शुगर सिरप है, ज़्यादा ही हो गया। हाँ, 30% शुगर सिरप है इसमें। और हम लोग को दिए गए हैं 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो इसमें कितना शुगर सिरप होगा? 30% ही होगा। एक में 30% है तो 45 में भी उसका 30% होगा, ठीक है। पर इसका पहले को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को इसके बारे में क्या डिटेल्स दी गई हैं? पहले हम लोग को इसका शेप दिया गया है। इसका शेप है सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। यानी सिलेंडर कैसा होता है? सिलेंडर ऐसा होता है। हेमिस्फेरिकल एंड मतलब ये ऐसे होगा। यानी हम लोग को इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना होगा, इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालना होगा। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। और इसकी हम लोग को थोड़ी डायमेंशंस दी हुई हैं। जैसे लेंथ 5 सेंटीमीटर यानी हाइट दी हुई है। इसकी हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ होता है ना रेडियस, तो रेडियस हो गया 1.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग को इसकी हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी पूरे की हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पूरे की हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। और हम लोग को जो सिलेंडर वाला एरिया है इतनी की हाइट अलग से निकालनी होगी, और बाकी इन दोनों का हम लोग निकाल ही लेंगे। तो इस सिलेंडर वाले पार्ट की इतने की हाइट कितनी होगी? नहीं, इतने की हाइट कितनी होगी? 1.4 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो हेमिस्फेयर में इसका रेडियस इसकी हाइट होती है, ठीक है। और स्पेयर होता तो डायमीटर होता। ये हेमिस्फेयर इसलिए 1.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। यानी इधर हो गया 1.4 है, ये 1.4 है, ये इतना पार्ट 1.4 है और पूरा 5 है। तो यानी 5 पूरा है और ये 1.4 है। यानी इसको हम लोग ऐड कर दें अगर 1.4 प्लस 1.4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 2.8। तो यानी ये आ जाएगा 5 माइनस 2.8, तो ये आ जाएगा 2.2। यानी हमारे सिलेंडर की हाइट है 2.2। तो हम लोग के फाइनल डायमेंशंस क्या आएंगे वो मैं लिख देता हूँ। सिलेंडर के वॉल्यूम में तो हम लोग को रेडियस और हाइट दोनों की ज़रूरत होती है, पर हेमिस्फेयर के वॉल्यूम में तो हम लोग को केवल रेडियस की ज़रूरत होती है। तो रेडियस दोनों का सेम ही आएगा क्योंकि वो ऊपर ही है। बाकी हाइट हम लोग के सिलेंडर की पता चल गई 2.2 सेंटीमीटर। तब क्या करना है? फॉर्मूला ही लगाना है पहले वॉल्यूम निकालने का। तो इसका तो होता है πr²h, और ये हो जाएगा हेमिस्फेयर का 2/3 πr के ऊपर मैं 2 नहीं लिख रहा, एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप लिखना, पर अभी मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 4 क्यों? क्योंकि दो हेमिस्फेयर है। तो इंटू 2 करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। 2/3 और 2 इंटू करेंगे तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। 4/3 πr3। तो यहाँ इसमें हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? πr² कॉमन नहीं हो जाएगा दोनों में से? ठीक है, तो यहाँ πr² कॉमन हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा h प्लस 4/3 r, यह जाएगा। पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7 इंटू रेडियस है 1.4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1.96। और ये हो जाएगा 2.2 प्लस 4.3 r, 2.2 प्लस 4.3 r, अरे 4/3 r, 4/3 r, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको जब मैं फर्दर सॉल्व कर दूंगा तो ये मैंने 22 को मल्टीप्लाई किया 1.96, ठीक है। और उसके बाद 43.12.7 हो गया। उसके बाद अंदर मैंने इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, या मैंने एलसीएम ले लिया। उसके बाद तो 6.6 प्लस 5.73, तो ये 12.2.3, ये इतना ये बन के आ गया। कि इसका अगर सॉल्व करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। सबसे बेहतर है अभी 45 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे बता रहा हूँ यहाँ से वहाँ तक कोई कैलकुलेशन की ट्रिक नहीं थी, वो इजी कैलकुलेशन थी, सिंपल थी, और उसमें बताने वाला कुछ था नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा हार्ड बनती है कैलकुलेशन, मतलब हार्ड या थोड़ी लेंदी बनती है और क्या। लेकिन चलो ट्रिक बता देता हूँ। 45 से मल्टीप्लाई करने है क्योंकि ये तो एक का निकल रहा है, तो पहले 45 मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 3 कट जाएगा। 3 1 3 3 15 3 कट जाएगा, थोड़ा आसान हो गया। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ काम करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया। पहले 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर 12.2 से मल्टीप्लाई किया, ये आया, डिवाइड बाय 7 किया, 1127 आया। उसके बाद का 30% निकाला, तो 30/100 था ना, तो वो 0 कट गया, इसलिए 3/10 मैंने लिख दिया है, पर लिखना पूरा पड़ेगा, या मैंने जल्दी कर दिया है। तो 3/10 इंटू 112.7, तो 0 कटा तो यहाँ पॉइंट लग गया, और इसको मल्टीप्लाई किया 338 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 30% निकालना था। ये तो सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन थी। जितना कैलकुलेशन समझाने वाला था करना क्या वो मैंने समझा दिया था। बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। जहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स हुई मैंने बताई भी कैसे करनी है, तो यहाँ पे तो सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है, इसमें क्या बताना। तो चलो, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और ऐसी क्वेश्चन के लिए बने रहना।